सियावर राम, राम राम जय सीताराम, राम सियावर राम। आवो आओ श्री राम। सुंदर भगवान की कथा की ओर नागलोक चलन जाई हो। नागलोक के राजा नागलोक के राजा विजयपाल, नागलोक के राजा विजयपाल नामक राजा है तो सुंदर शासन करत रहे, राज करत रहे। ध्यान से सुनो श्री राम, आप सबके ध्यान आकर्षित करना चाहूं मैं हर कथा प्रसंग में। कथा जिन जीवन की व्यथा हरने वाला है दादा हो, और कथा ध्यान से सुनना है। और एक और विशेष करके कहा था मैं बीच बीच में सवाल पूछता हूँ और ध्यान से सुनो तभी जवाब दे पाओ श्री राम, है ना? ध्यान से सुनना है। अब एक बार जोरदार जयकारा के संग कथा प्रसंग में जुड़न। बोलिए राजा रामचंद्र की जयकारा लगाना है श्री राम। सबके सब अपन उपस्थिति दर्ज कराना है। स्कूल जाते ना, कौन कौन पढ़ा था हाथ उठाओ। अब स्कूल जाते होता अटेंडेंस होते कि नहीं? तो वैष्णव आज के ये कार्यक्रम की पहली अटेंडेंस है जो मोला सौभाग्य मिले है अटेंडेंस करवाए के। तो सबल शराम हाथ उठा करके हाजिरी देवाना है परमात्मा राम के दरबार में। चलिए बोलिए राजा रामचंद्र की। वाह वाह, एकदम ढेर ढार अटेंडेंस में ये धान के मतलब देखे नहीं पाया मैं। सबके सबला भगवान के दरबार में हाजिरी देवाना है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागा है मोर, ये भाव के साथ आदरणीय बड़े भैया चित्रांश साहू की ओर से, चित्रांश की ओर से परमात्मा राम के श्री चरण कमल में 10 रुपए सादर समर्पित हुए हैं। और एक सुंदर नन्ही बालिका आपकी ओर से भी 10 रुपए सादर समर्पित हुए हैं। जिस तरह से नंदी परमात्मा राम आपकी उसी प्रकार कल्याण करे श्री राम, और आपके मन है तो इसी प्रकार परमात्मा राम के चरण में लिखता रहे। यही भाव के साथ प्रेम से उनके जीवन भक्ति की जय। हाजिरी दिवाना है और हाजिरी देवाए पर कौन कौन तैयार है? एक बार हाथ उठाओ। पूरा पूरा लंबा लंबा उठना चाहिए, ढेर ढार नहीं होता हो, ढेरियाना नहीं है। जे करे शर्म ओकर फूटे करम, इमें डर के का बात है। सब हाथ उठा करके जयकारा लगाना है। बोलिए राजा रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। नागलोक के राजा विजयपाल जेकर धर्म पत्नी के नाम नहीं भूरी नागिन कहे सीताराम, ओकर एक जन बेटा जेकर नाम चुक चुक ना कहे सीताराम, ओकर एक जन बेटी जेकर नाम राजकुमारी अहिरमती कहे सीताराम। जेन अहिरमती रहा हो, अहिरमती रहा भगवान शंकर के परम भक्तनी। बचपन ले छोट रहा है तभी से भगवान शंकर के पूजा पाठ करे शुरू कर दे। भगवान शंकर के भक्ति में डूब गिरा है कहे सीताराम, राम राम जय सीताराम। अहिरमती है तो भगवान शंकर के भक्ति करे बचपन से ही, और ये संस्कार के कारण है श्री राम। अहिरमती जी आज बचपन ले नानपन ले भगवान के भक्ति करत है, भगवान के नाम लेवत है, भगवान की पूजा उपासना करत है श्री राम। तेकर कारण है माता पिता के संस्कार। तेकर से हमर सियान मन कइथे घलो का जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खेरपा, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। जैसन जैसन माँ बाप होते वैसने लइका मन होते श्री राम। माँ बाप के संस्कार बेटा बेटी ला पढ़ते और वैसने हर आचरण करते, वैसने व्यवहार करते कहे सीताराम। आज जन अहिरमती भगवान शंकर के भक्ति में लीन हो है, वो माता पिता के संस्कार है। माता पिता के संस्कार जन अहिरमती के ऊपर पड़े है, जेकर कारण अहिरमती है तो भगवान शंकर के भक्ति करत है। काकर भक्ति करत है? भगवान शंकर के दाई हो। और भगवान शंकर कौन? देवादिदेव महादेव, जिन हर सहज ही प्रसन्न होने वाला देवता है कहे सीताराम। तुमन अपन घर में कथा पूजन करवात हो दाई हो। प्राय प्राय अधिकांश हर घर में साल में एक बार कथा पूजन होते हैं भगवान के। औनीते रामायण ला करवाचो श्री राम, है नी? तो रामायण करवाचो कहीं कहीं छोट छोट पैसा खर्चा होते, पैसा कौड़ी लागते नहीं लागे, लेकिन भगवान शंकर के पूजा करे बार, भगवान शंकर न मनाए बार पैसा कौड़ी की जरूरत नहीं पड़े श्री राम। भगवान शंकर फोकट में सहज में मानने वाला देवता है कहे सीताराम। साथ ही संसार में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला कोई देव है तो वो है कौन? भगवान शंकर है कहे सीताराम। और भगवान शंकर न मनाए बार कैसे पैसा कौड़ी नहीं लागे श्री राम। भगवान शंकर ला सबसे ज्यादा प्रिय है तो का है? जल। भगवान शंकर ला सबसे ज्यादा पसंद है तो पानी।
भगवान शंकर बाल्टी बाल्टी गंगा जल रो तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। अब पानी ला भगवान शंकर ला चढ़ाए बार गोकुलपुर के मन पैसा दे थोका पानी लान होता मैं एक बार फिर बिस्लेरी बात नहीं करत हो शेराम है ना तुम्हार गांव के कुआं में जातो शेराम त कुआं माता माता बावली के लग थवे दाई तोर कुआं ले हमन एक बाल्टी पानी निकाला था शेराम ते एक बाल्टी पानी से नहीं हमन 20 रुपए चढ़ा हम के चढ़ा दे थो का है पैसा चढ़ा छो शेराम नहीं चढ़ाए अर्थात पानी है फोकट पानी हर फोकट के तो भगवान शंकर न मनाए बार वही गंगा जल रुतो भगवान शंकर प्रसन्न होने वाला देवता है कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। राम राम जय सीताराम सीताराम सियावर राम। भगवान शंकर के पूजा करत है अहिरमती अहिरमती है तो प्रतिदिन सुंदर भगवान शंकर के मंदिर में जाए 7 सखी आगो और 7 सखी पाछो सुंदर हाथ में पूजा के थाल लिए पूजा के टोकरे लिए भगवान शंकर के मंदिर में जाए और सुंदर भगवान शंकर के पूजा करे कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। राम राम जय सीताराम सीताराम सियावर राम। अहिरमती रोज बचपन से भगवान शंकर के मंदिर में प्रातः काल उठ करके जाए और भगवान शंकर के पूजा करे दई हो। भगवान शंकर पहली बता सहज ही मानने वाला देवता है। कौन कौन सावन समारी को पास रखो शेराम एकदम सुकुर्दुम हो जाता गाओ। आज कितना दिन है भगवान के कथा चला थे तुम्हारे गांव में शेराम पहली दिन है दूसरा दिन है ना और बाद भी तुम्हार मन के सकल सूरत ऐसे लागत है का बतान बेटा काले दिन भर सुने हम ते हालत खराब हो गए रे के बरोबर मुंह कान एकदम उतार के झन बैठन शेराम दाई हो फोटो खिंचाओ कि नहीं खिंचाओ धमतरी के स्टूडियो में जाके फोटो खिंचाते तो फोटोग्राफर का कथे ए दाई थोकिन इस्माइल कथे कि नहीं कहे शेराम 1 सेकंड की स्माइल में फोटो इतना सुंदर आ सकते 1 सेकंड की स्माइल में 1 सेकंड की मुस्कान में फोटो इतना सुंदर आ सकते शेराम तो जिंदगी भर हंसत रहो तो कितना अच्छा लगे तो मुस्कुराते हुए भगवान की कथा सुनना है एकदम देहल डारे जान रहा हो थोड़ा खिल करके भगवान की कथा सुनना चाहिए कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। सावन समारी के पास कौन कौन रखे पर हाथ उठाओ एक के जने नोनी पर जोरदार ताली बजाओ जे भगवान शंकर के जने गोकुलपुर में हावे जे भगवान शंकर के उपास रखे कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। भगवान शंकर सहज ही मानने वाला देता है हमार तुमन नहीं रहा हमार गरियाबंद जिला में अब्बर कांवरिया मन भगवान शंकर ने मनाए बर जाते शेराम सुंदर कांवर में गंगा जल लेकर के भगवान भूतेश्वर महादेव के दरबार में जाते हैं कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। संसार के सबसे बड़े शिवलिंग कहाँ एक बार हाथ उठाओ कौन कौन जानते हो शेराम संसार के सबसे बड़े शिवलिंग की कौन दर्शन करे हो विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग हमार माता बड़े बार जोरदार ताली बजा के सम्मान देवा जिन विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग कहाँ है एक को झन्नी के हो शेराम हमार गरियाबंद जिला मरोदा में भगवान भूतेश्वर नाथ महादेव है तो विराजमान है एक बार जोरदार जयकारा के संग बोल भूतेश्वर महादेव की। हमार गरियाबंद के जम्मू कांवरिया मन है तो भगवान भूतेश्वर नाथ के मंदिर में जाते और बढ़िया सुंदर भगवान शंकर ला गंगा जल चढ़ा के प्रसन्न करते और हमार कांवरिया भाई मन के बड़े एक से एक नारा रहते शेराम का कथे जानते बोल बम भागेगा जो बाबा को भूलेगा उसका पांव फूलेगा कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। अब का करबे बड़ा दुख के बात है जे मन पांव फूलेगा कहत रहते उकरे मन के पांव फूले रहते शेराम और साथ में ठनौ नारा कथे का कथे शेराम राम राम जय सीताराम सीताराम सियावर राम। आदरणीय श्रीमती कुमारी साहू आपकी ओर से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के श्री चरण कमल में 10 रुपए सादर समर्पित हुए हैं। जिस तरह से दान दिए परमात्मा राम आपकी उसी प्रकार कल्याण करे आपके घर में गोधलक्ष्मी की वास हो प्रेम से उनके श्रद्धा भक्ति की जय। राम राम जय सीताराम हमार कांवरिया भाई मन ठनो सुंदर नारा लगा थे का कथे गांव गांव में तरिया है और भोले बाबा जोर से गांव गांव में तरिया है। अच्छा ये बहुत जोरदार भोले बाबा बढ़िया है हमर दहन के मन का कथे जानता भाई हमर दहन के मन का कथे श्याराम गांव गांव में तरिया है भोले बाबा करिया है कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। तो मैं तुम्हें पूछता हो भोले बाबा करिया है याद देखिए इसका भाई वाह एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजाओ हमारे भाई के आज तक
आज तक कोनो भगवान शंकर ने नहीं देखे। और भगवान शंकर तो बहुत दूर की बात है। भगवान शंकर साक्षात जब आ जाए सिया राम तक जाने का होते का ठिकाना नहीं है। ओकर एक ठन माला भगवान शंकर के माला का है। एक ठन काकरो घर में खुसर जाते ना तो मारो मारो भगाओ भगाओ के डंडा धर के भगाए लग जाते। अभी हमारे भाई भगवान शंकर के दर्शन करे, बहुत बड़ी बात है। भगवान शंकर करिया है नहीं है। भगवान शंकर कैसा है दाई हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान। कपूर देखो कैसे है राम, कपूर कैसे दाई हो, कपूर कैसा है। एक कंत मुड़ी डोलावो, कपूर सफेद है और वैष्णव भगवान शंकर है तो कपूर के समान ही सफेद है, एकदम दूध जैसे गोरा है। कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। ऐसा भूत भवन भोलेनाथ शंकर न बनाते कौन, अहिरमती है तो और अहिरमती भगवान शंकर न मनात काबर राम। हमर कांवरिया भाई मन भगवान शंकर ला काबर मनाते दाई हो। भगवान शंकर पहली बताया, भगवान शंकर जो है मन इच्छा वरदान देने वाला है। जैसा तोर मन है वैसने इच्छा पूर्ति करने वाला है। कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। मन चाहे वर के देवैया है। और मैंने कहा तो भाई ये साक्षात ग्रंथ मन है तो प्रमाण है। कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। रामायण खोल के देखो दाई हो, रामायण खोल के देखो माता सीता है तो भगवान गौरी शंकर के पूजा करिस। माता सीता गौरी शंकर के पूजा करिस। श्री राम पति के रूप में कौन लपा है, भगवान राम के पति कौन है, श्री राम। राम के पति परमेश्वर कौन है, कछदाई हो राम। भगवान राम के पति कौन है, माता सीता के पति कौन है, राम। माता सीता जब गौरी शंकर के पूजा करिस तो पति के रूप में राम लपा है। माता रुक्मणी है तो उनसे राम। गौरी शंकर के पूजा करिस तो पति के रूप में कौन लपा है, कौन लपा है, कौन कथे समारोह लगी। माता रुक्मणी गौरी शंकर के पूजा करिस राम तो पति के रूप में कृष्ण भगवान लपा है। तो मैं कहता हूँ दीदी, अरे ते जब गौरी शंकर न मनाबे ते भगवान शंकर के पूजा करबे ना। अरे पल्सर वाला नहीं सही, एक झन टुटूरी वाला तो मिल जाही। कहे सीताराम ऐसा भगवान शंकर जिन हर वरदान इच्छा वरदान देवैया है। और ऐसा भगवान शंकर न मनाते कौन हर अहिरमती है तो न। कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। राम राम जय सीताराम। सीताराम सियावर राम। डम डम डमरू बाजे हे भोला, आए हम तोहरे द्वारे, आए हम तोहरे द्वारे हे रमा, आए हम तोहरे द्वारे। डम 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 डमरू बाजे भोला, आए हम तोहरे द्वारे, आए हम तोहरे द्वारे, आए हम तोहरे द्वारे रमा, आए हम तोहरे द्वारे, आए हम तोहरे द्वारे।
सीताराम राम सियावर राम 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 जय सीताराम राम सियावर राम अहिरमती भगवान शंकर नमनाथ रोज के रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाए और सुंदर भगवान शंकर के पूजा आराधना करे। श्री राम अहिरमती है तो एक दिन के बाद श्री राम एक घटना घट जाते दाई हो और घटना का घटते प्रतिदिन की भांति अहिरमती है तो भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करे बर जाऊं की के सुंदर हाथ में थाल लेकर के अपन बगिया में गिन और सुंदर सुंदर फूल लटोरे बर लगते है। सीताराम राम सियावर राम सुंदर सुंदर फूल लटोरे बर लगते वही समय एक घटना घट जाते दाई हो। घटना का घटते अहिरमती जब पूजा करे बर जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में जाए और ब्रह्म मुहूर्त में कहे तात्पर्य 4 बजे उठ करके अहिरमती है तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर अपन बगिया में जाकर के भगवान के पूजा करोगे के सुंदर सुंदर फूल लटोरत रहते बने बने ताजा ताजा फूल लटोर हो के गए श्री राम अहिरमती है तो बने ताजा ताजा फूल लटोरा थे लेकिन पेड़ में जो मरे फूल रहते मुरझाए फूल रहे श्री राम वो फूल है तो अहिरमती के टोकरी में गिर जाते कहे सीताराम सियावर राम अहिरमती तोड़ा तो ताजा फूल है ध्यान दो उदय हो अहिरमती तोड़ा थे ताजा फूल मला लेकिन वो जो पेड़ में लटके रहा है मरे फूल मुरझाए हुए फूल वो अहिरमती के टोकरी में गिर जाते अहिरमती ने बात की ज्ञात नहीं हो शर्म और अहिरमती जल्दी से कहा भूत भवन भोलेनाथ भगवान शंकर के मंदिर में सुंदर पूजा करे बर और पूजा करे बर चल दिस्ता सुंदर भगवान शंकर के पूजा करे थे और पूजा करे थे कहा बढ़िया सुंदर ताजा ताजा फूल पूजा करे थे भैया ताजा ताजा फूल चढ़ाते धुआं धुआं चाउर बेलपतिया अगरबत्ती जलाते लेकिन श्री राम जिन मरे हुए फूल रहे मुरझाए हुए फूल रहे श्री राम वही ताजा फूल के संग में अहिरमती है तो भगवान शंकर ल चढ़ा देते कहे सीताराम सियावर राम अहिरमती है तो मरे फूल के ताजा फूल के साथ साथ धोखा में अनजान में भगवान शंकर वो मुरझाए फूल मरे हुए फूल चढ़ा देते भगवान शंकर जैसे ही मरे हुए फूल चढ़ाई अहिरमती है तो भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो जाते और प्रकट होकर के अहिरमती लगे ए अहिरमती ए का कर दे सोते हैं अरे मैं तो तोला अपन बहुत बड़े भक्त समझत रहे हूं बहुत बड़े भक्त मानत रहे हूं बहुत प्रिय रिहते हैं मोर बर लेकिन आज अहिरमती ते मोर बहुत बड़े अपमान कर दे श्री राम आज मोर बहुत बड़े अपमान कर दे अहिरमती ते हर मोर ऊपर मरे हुए फूल मुरझाए हुए फूल चढ़ा हंस कहे सीताराम सियावर राम सही बात है दाई हो एकरे से जमीन में पड़े हुए कोई चीज ला भगवान ला अर्पित नहीं किया जाए श्री राम ये बात नहीं है माता धरती गंदा है का माता धरती के ऊपर कोई चीज गिर जाते चाहे फूल हो अगरबत्ती हो चावल हो कोई भी चीज हो माता धरती के ऊपर गिर जाते थे भगवान के ऊपर अर्पित काबर नहीं करें श्री राम ओकर से ये तात्पर्य नहीं है कि माता धरती गंदा है मैला है तात्पर्य ये है यदि हमारे हाथ से चढ़ी तो वो हमारे भाग में आई श्री राम लेकिन माता धरती के ऊपर गिर गए और ओला ते भगवान ला अर्पित करबे तो वो तोर नहीं काकर को तिल हो जाए माता धरती की ओर से हो जाते कहे सीताराम सियावर राम एकरे कारण भुइया में पड़े हुए कोई भी चीज ला भगवान ला अर्पित नहीं किया जाए वैसने कोई भी मुरझाए हुए मरे हुए फूल पौधा ला फूल ला भगवान ला अर्पित नहीं किया जाए आज अहिरमती है तो धोखा में ताजा फूल के चलते ताजा फूल ला चढ़ा तो कही के अहिरमती है तो ओकर साथ में जो मुरझाए फूल रही मरे हुए फूल रही वहू ला भगवान शंकर ला अर्पित कर देस कहे सीताराम सियावर राम अहिरमती जैसे ही वो मरे हुए फूल ला चढ़ाए भगवान शंकर है तो कहे लगते ए अहिरमती तै आज ये मुरझाए हुए फूल मरे हुए फूल ला चढ़ा हस ये मोर बहुत बड़े अपमान है अहिरमती जा श्याम जा मैं तोला श्राप देता हूं कहे अहिरमती जा मैं तोला श्राप देता हूं जिस प्रकार ते मोला मरे हुए फूल चढ़ाया अहिरमती वैष्णव श्याम तोला मरे हुए पति है तो प्राप्त हो ही कहे सीताराम सियावर राम जिस प्रकार ते मोर ऊपर मरे हुए फूल चढ़ाया अहिरमती वैष्णव तोला मरे हुए पति है तो प्राप्त हो ही कहे सीताराम सियावर राम माता अहिरमती ला जैसे भगवान शंकर श्राप देश दाई हो अहिरमती है तो भगवान शंकर के चरण में गिर जाते फूट फूट के रोए लगे और कहने लगे परमात्मा हे भूत भवन भोलेनाथ आप मुझे इतना बड़े श्राप दे हो आपके श्राप के कारण मेरे पूरा जीवन है तो नरक हो जाए कहे सीताराम सियावर राम हे भवन हे भोलेनाथ आप तो दिनों के रक्षा करने वाला हो
भूल चुके सबल क्षमा करने वाला हो, भूत भवन भोलेनाथ देवों के देव महादेव हो। हे परमात्मा, आज मैं आप लोग जिन मरे हुए फूल चढ़ाऊं श्याराम, वो मैं जानबूझ के नहीं चढ़ाऊं परमात्मा, मोर से अनजान में वो चढ़ गए कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। ताजा फूल के कारण, ताजा फूल है जान के मैं वो मोर हाथ से वो मरे हुए फूल घलो है तो आपके ऊपर अर्पित हो गए श्याराम। मोर भूल ला क्षमा करो भोलेनाथ, मोर ये गलती ला क्षमा करो और मोला इतना बड़े श्राप से बचाओ कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। राम राम जय सीताराम। सीताराम सियावर राम। अहिर मती है तो फूट फूट के रोए बर लगते दाई हो कहे लगते भोलेनाथ। हर एक कन्या की, हर एक बेटी की हर यही कामना रहते कि वो एक सुंदर पतिव्रत धर्म के पालन करते हुए सुहागन नारी के जीवन जिए। लेकिन आज मोर दुर्भाग्य है परमात्मा कि मैं तो सुहागन बने से पहली विधवा हो जाऊं श्याराम। हे भोलेनाथ, मोला इतना बड़े पाप से बचाओ, मोला इतना बड़े श्राप झंड भोलेनाथ, मोर रक्षा करो कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। राम राम जय सीताराम। सीताराम सियावर राम। भगवान शंकर कहने लगे हिरमते, जिस तरह से कमान दूर से निकल जाते तो वापस नहीं हो सके, उसी प्रकार से और जुबान से जो निकले चाहे वो वरदान हो या श्राप हो, अब तोला मानना पड़ी, तोला जीना पड़ी, एला भोगना पड़ी कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। भगवान शंकर बहुत प्रकार से मनाए के प्रयास करें, समझाए के प्रयास करें, लेकिन भगवान शंकर है तो अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान होकर चल दिन कहां? कैलाश पर्वत, जहां रहा माता पार्वती भगवान शंकर के प्रतीक्षा में। जैसे भगवान शंकर है तो श्याराम कैलाश पर्वत में पहुंचे दाई हो, भगवान शंकर ला माता पार्वती कहे लगे, ए हो भोला एक क्षण बात करते हो तोला। हे भोलेनाथ, आपसे एक क्षण निवेदन है, आप एक क्षण बात कहना चाहता हूं मैं। अहिर मतीला पति, अहिर मतीला आप एक सुंदर बेटी के रूप में मानत रहे हो, अहिर मतीला अपन परम भक्त मानत रहे हो श्याराम। लेकिन हे भोलेनाथ, आप आज अहिर मतीला इतना बड़े श्राप दे के आगे हो, इतना बड़े श्राप दे के आगे हो, क्योंला मरे हुए पति मिले। हे श्याराम, हे भोलेनाथ, एक नारी के जीवन में सबसे अभिन्न अंग होते ओकर पति श्याराम। भोलेनाथ, आज तो आप बोला पति सुहागन होए से पहली विधवा कर दो परमात्मा। अहिर मती के जीवन है तो नरक हो जाए श्याराम। भगवान शंकर ने माता पार्वती के लगते भोलेनाथ, एक पत्नी के जीवन में, एक नारी के जीवन में सबसे अभिन्न अंग, सबसे अभिन्न रिश्ता यदि कोई है तो वो है एक पति के कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। भोलेनाथ, वास्तविक में दाई हो, संसार में जेकर पति है ओकरे गति है। हर माँ बाप के अपन बेटी के प्रति यही विचारत है, यही सोच रहे है, मोर बेटी चाहे कन्वी रहा, चाहे खुरवी रहा, पोंदी रहा, चाहे लड़की रहा श्याराम। लेकिन जिन घर में जाए वो घर में श्याराम सुंदर सुख पूर्वक जीवन यापन करे, सुंदर पति के प्रेम मिले, पति के प्यार मिले और सुंदर पति पत्नी आनंद और सुख पूर्वक जीवन यापन करे कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। माता पार्वती भगवान शंकर कहे लगे, भोलेनाथ, आज अहिर मती सुहागन बने से पहली विधवा हो गए भोलेनाथ। अब एक विधवा ला, एक पति विहीन नारी ला संसार है तो नाना प्रकार से तिरस्कार करते श्याराम। ये सारा संसार है तो नाना प्रकार से कलंकित करने लगते भोलेनाथ, नाना प्रकार के गाली गलौज करते। अहिर मती के जीवन है तो नरक हो जाए भोलेनाथ। माता पार्वती है तो भगवान शंकर कहने लगे, भोले बाबा, हे महादेव, आपला अपन बेटी के प्रति थोड़ा भी दया नहीं आई, जिन अपन पुत्री अहिरमती ला इतना बड़े श्राप दे दो कहे सीताराम। सीताराम सियावर राम। माता पार्वती भगवान शंकर है तो उनके लगे, पार्वती, जिन में अहिरमती ला श्राप दे क्या हो वो ओकर लिए श्राप न है पार्वती, वो तो ओकर लिए वरदान साबित होए। माता पार्वती बहुत चक्का होके आश्चर्यचकित होके पूछे लगते, श्याराम भोलेनाथ, आप तो अहिरमती ला श्राप दे क्या हो, लेकिन ये ओकर लिए वरदान कैसे होए? तब भगवान शंकर है तो माता पार्वती ला विस्तार पूर्वक समझाते दाई हो। यही कथा प्रसंग है श्याराम। अब भगवान शंकर है तो अहिरमती ला श्राप दे है कि मरे पति मिली। अब मरे हुए पति माता अहिरमती ला किस प्रकार प्राप्त होते? भगवान शंकर माता पार्वती ने सुना लगते श्याराम। और का सुना थे? भगवान शंकर माता पार्वती कहे लगते, पार्वती,
तोला भगवान की कथा सुना था कैसे अहिर मतीला एक मरे पति के प्राप्ति हुई। ध्यान से सुन कहे सीताराम सीताराम सियावर राम 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 जय सीताराम सीताराम सियावर राम 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 जय सीताराम सीताराम सियावर राम तह हरि भजन सुन लेना राम मान लेना मोरे बात तह प्रभु भजन सुन लेना राम मान लेना मोरे बात। आप सबों से निवेदन करता हो जब भी भगवान की कथा चले हमर करा झांकी मंडलिया संग शेर भालू की टीम नहीं है। ओमन हाँ शेर भालू ढील के तुमला अपन बस में कर ले बांध डार थे अब हमर कर का ए दजिए मरे पर 5-6 जन नाना लइका मन बैठे हो। अब इकर मन के उत्साह वर्धन करे बर आप सबों से निवेदन है जब भी भजन चले श्री राम तो आप सबों के हाथ में ताली बजना चाहिए कि जब ताली बजी तभी भजन के और कथा के आनंद आई श्री राम। अब कले चुप हाथ में बांध के बैठे रहो ना तो भगवान के कथा में आनंद नहीं आदा हो। तो हूँ मुलाकात था सबो जन सुंदर भगवान के भजन में ताली बजाते हुए भजन करना है। चल पर जोरदार जयकारा के संग बोलिए राजा रामचंद्र की। तह हरि भजन सुन लेना प्रभु भजन सुन लेना सुन लेना दीदी मोरे सुन लेना भैया मोरे सुन लेना मोरो। निवेदन करते हैं अजी राम भजन में ताली बजावे कौड़ी लागे पैसा अजी राम भजन में ताली बजावे कौड़ी लागे पैसा कौन जानी अगले जन्म में सूरा होवोगी पैसा बड़ा भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा यही जन्म सार है दाई हो। कौन जानी अगले जन्म में का होगा कौन कौन जानत हो अगले जन्म में मानव तन धरूगी कोनो जानत का सूरा होबो दादा कि भैंसा होबो का सांप ढेड़ हो जाबो तेकर कोनो ठिकाना नहीं है सियाराम तो यही है तेकर सिद्ध कहते गलो अजी राम नाम की लूट है लूट सके तो लोट राम नाम के सुंदर मणि है तो आज हमारे ये गोकुलपुर के प्रांगण में बहावत है गली खोर में बहावत है जितना बटोरना है बटोर लो। चलो ताली बजाते हुए तह हरि भजन सुन लेना प्रभु भजन सुन लेना मान लेना मोरवा सुन लेना दीदी मोरे सुन लेना भैया मोरे सुन लेना मोरवा चोला दर जाबीना हरि भजन सुन लेना मान लेना मोरवा प्रभु भजन सुन लेना मान लेना मोरवा। हरि के भजन मान सके अब बड़ ससरीना राते दिन सुरता आते और प्रभु देवा हरि के भजन मान सके अब बड़ ससरीना राते दिन सुरता आते और प्रभु देवा सुन लेना दीदी मोरे सुन लेना भैया मोरे मान लेना मोरवा चोला कर जाबीना हरि भजन सुन लेना मान लेना मोरवा प्रभु भजन सुन लेना मान लेना मोरवा। राम के भजन मान सके बड़ दौड़ जातेरा सुंदर सुंदर का दामा बन हर सातेरा राम के भजन मान
सुन लेना जो नजर जानी ना हरि भजन सुन लेना मान लेना मोरवा प्रभु भजन सुन लेना मान लेना मोरवा राम राम जय सीताराम सीताराम सियावर राम 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 जय सीताराम सीताराम सियावर राम अहिरमती भगवान शंकर ला बहुत बनाए के प्रयास करे श्याराम अहिरमती ला श्राप देके चल दिन भगवान शंकर है तो माता पार्वती ला सुना थे कि कैसे अहिरमती ला मरे हुए पति के प्राप्ति हुई। पार्वती ध्यान से सुन कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। अरे जाना था अहिरमती ला जन्म श्राप दे वो श्राप नहीं वरदान है। और वरदान कैसे? अरे जाना था अहिरमती ला पति के रूप में कौन मिलने वाला है? शांति बैठना है, शांति बनाना है। अहिरमती ला पति के रूप में रुद्र अवतार भीम के प्राप्ति होने वाला है। कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। सही बात है दाई हो। हर दीदी मन के मन में, हर एक नारी के मन में अपन पति के लिए एक अलग ही रूपरेखा बने रहते है नहीं? हर जन चाहते हैं कि मुला बने टाइगर श्राप पसंद पति मिले इसे चाचे कि नहीं चाहे? भले नहीं बोले सियाराम भले नहीं बोले, हर कोई चाहते कि मुला राम जैसे पति मिले। अब पति एक नारी के लिए देवता है श्याराम, नारी के लिए एक पति ही देवता है, दुनिया में कोई देवता नहीं है। तो देवता संपत्ति मिलना चाहिए। जिनला देवता की तरह पूजी एक नारी पूछते तो ओकर जैसे पति मिलना चाहिए। है सीताराम सीताराम सियावर राम। वास्तविक में दाई हो नारी के लिए सिर्फ पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। अभी तुम राम के पूजा कर दो, कृष्ण के पूजा कर दो, भगवान शंकर के पूजा कर दो, भगवान विष्णु के पूजा कर दो, सियाराम कोई पूजा संपन्न नहीं हो सके। कब? जब तक पति के लिए अपन मन में आर्त भाव नहीं है, पति के लिए सम्मान नहीं है, पति के लिए सेवा नहीं है, तो आपके जन्म पूजा है तो व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ है। अभी मैं नहीं कहा था श्याराम, ये ग्रंथ मन के है, आरती गाथा दाई हो। अभी हमारे कृष्णचंद्र जी महाराज के सुंदर झूला लगे है यहाँ है? तो आरती गाथा श्री कृष्ण जी की आरती जो कोई नर गावे, श्री राम जी की आरती जो कोई नर गावे। सबो आरती में सुने हो श्याराम नर गावे। एको ठन आरती में की श्री हनुमान जी की आरती जो कोई नारी गावे। काबर नहीं की श्याराम, बहुत बड़े रहस्य है दाई हो। काबर तुम्हारे लिए कोई देवता नहीं है दाई हो, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ठन देवता है श्याराम, वो है पति परमेश्वर। कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। पति के सेवा का ड्रेस, पति के पूजा का ड्रेस तहान संसार के जमो देवी देवता के आशीर्वाद तोला प्राप्त हो गए। अब वही पति के भाई जिन पति है अपन पत्नी घलो देवी की तरह माना थे। अब नारी है अपन पति ला देवता की तरह पूजा थे श्याराम। और देवता ओकर पति का करत है? सांझ किन होत है 80 रुपए चमका क्या थे रोज के ढोसरा तो देवता है वो देवता है श्याराम। और ओकर पूजा करत है दिन रात। कौन? हाँ एक पतिव्रता नारी है तो पूजा करते हाय मोर पति देव। ओकर हाथ गोला चपकत है, तेल फूल लगात है, सब करत है। और वो का करत है? रोज के सांझ के ठोसरे पूजा करत है। कहे सीताराम तो वो पति देवता नहीं है श्याराम, वो पति देवता नहीं है, वो पति हर राक्षस ले उपकार है। कहे सीताराम सीताराम सियावर राम। राम राम जय सीताराम सीताराम सियावर राम। माता अहिरमती जिनला पति के रूप में मिलने वाला है कहा थे कौन? भगवान शंकर है तो भीम, भगवान शंकर के रुद्र अवतार भीम। और भीम का कर बेटा चलन दाई हो महाभारत की कथा की ओर श्याराम। हस्तिनापुर के राजा महाराज पांडु के जन बेटा है दाई हो। एक बार हाथ उठाओ, कौन कौन जानता है? भैया जानते हैं महाराज पांडु के जन बेटा है श्याराम।
महाभारत में देखो, टीवी सीरियल में देखे महाभारत। मैं जान रहे हो हमारे गोकुलपुर की दीदी मन्ना टीवी में काला देखते थे, मैं जान रहे हो शेरा तुम मतलब बताओ दाई हो। हमारे दीदी मन टीवी में काला देखते, महाभारत रामायण देखे तो महाभारत और रामायण नहीं देखे शेरा, ये मन का देखते। ये रिश्ता क्या कहलाता है, कसौटी जिंदगी की और कभी सास भी कभी बहुत वो बिल्कुल 8 बजे के समय देखा था टार दाई। आज जल्दी रात हो तभी सीरियल ला देख पाऊँ, ऐसे कही के कहे सीताराम सीताराम श्याम राम, राम राम जय सीताराम, सीताराम श्याम राम। महाभारत देखे हो महाराज पांडु के जन बेटा जिला 5 पांडव का है श्याम, 5 जन कौन 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 कौन, चलो नाम बाद में बताओ। ओकर पहले श्याम महाराज पांडु के जन पत्नी रही एक जन नहीं रहा श्याम महाराज पांडु के जन, ये दादा मार डार बे श्याम महाराज पांडु की कौन किस 2 जन की कौन किस श्याम। हाँ तो एक बार जोरदार ताली बजाओ उन्होंने के लिए। वास्तविक में महाराज पांडु के 2 जन पत्नी श्याम कौन कौन कौन, माता कुंती और माता माद्री, और माता कुंती के 3 जन बेटा कौन कौन श्याम। धर्मराज जिन्हें युधिष्ठिर कहे जाते हैं, भीम और गांडीवधारी वो अर्जुन कहे सीताराम, सीताराम श्याम। माता माद्री के 2 जन बेटा जेकर नाम रही इसका कौन कथे कर्ण अर्जुन की, माता माद्री 2 जन बेटा जेकर नाम रही से नकुल और सहदेव कहे सीताराम। इस प्रकार महाराज पांडु के 5 पुत्र, जिनमें से एक महाराज भीम जिन हर भगवान शंकर के रुद्र अवतार रहे कहे सीताराम। महाराज भीम जब से बचपन ले नान के तभी से महाराज भीम के शरीर तो एकदम विकराल विशाल शरीर वाला रही। 60 साल के रिश्तेराम कौन है भीम ओदे हमन नानचुन बाबू हवे दिशने। माता कुंती है तो महाराज भीम लग गोरस यात्रा है, दूध यात्रा है श्याम। वही समय और ये 5 पांडवों के जन्म कहाँ हुए, जंगल में हुए श्याम। महाराज पांडु जब वन विहार के लिए चल रहे तब ये 5 पुत्र के जन्म हुए कहे सीताराम। तब माता कुंती है तो महाराज भीम ला दूध यात्रा है, गोरस यात्रा है श्याम। वही समय एक विकराल शेर के गरजे के आहट आते, आवाज आते। माता कुंती है तो डर के मारे श्याम दौड़ के कुटिया की ओर भागे लगते, लेकिन दौड़े के भूल में माता कुंती है तो बेटा ला वही कर गिरा पाते कहे सीताराम। माता कुंती है तो महाराज भीम ला वही कर पटक पाते। माता कुंती दौड़ के चल देते कहाँ, कुटिया में, और कुटिया में जाते तो महाराज पांडु है तो पूछे लगते कैसे कुंती भारी जोर से दौड़ा ताबा थसबो का हो गए श्याम। तब माता कुंती है तो कहने लगे महाराज हे आर्य, एक बहुत बड़े हिंसक पशु सिंह के दहाड़े की आवाज आई, जेकर कारण डर के मारे मैं दौड़ के आ गया। तब महाराज पांडु है तो माता कुंती के लगे श्याम कुंती भीम कहाँ है वो बोलते रखे रहे। माता कुंती कहे हाँ स्वामी, डर के मारे जल्दी जल्दी में मैं भीम ला हुई कर गिरा पड़े। महाराज पांडु और माता कुंती जाके देखते श्याम भीम है तो एक बड़े से विशाल का पत्थर में गिरे रहा है, पत्थर में गिरे रहा है। सोच के देखो नानचंद 60 साल के लड़का बड़े जान विशाल पर्वत में गिरी तक का होई दाई हो, का होई सोई भीम के विचार करो श्याम। तुमन सब सोचा तो भीम के मुड़ी कान फूट गई सोई ऐसे भीम के मुड़ी कान नहीं फूटे श्याम। जिन पत्थरा में भीम गिर रहा है दाई हो वो पत्थरा चकना चूर हो गया है कहे सीताराम। ऐसा भीम के शरीर वज्र के समान, और भीम बचपन से बहुत ज्यादा हद रहा, भूख ला सहन नहीं कर सके भीम महाराज है तो, और खाओ की के लकरे लकर करे कहे सीताराम। राम राम जय सीताराम। भीम है तो लकरे लकर खाए बार एकदम एक पैर में तैयार, और जैसे हमन खेल खेल था श्याम वैसे
भीम और कौरव मन है तो कौरव पांडव मन है तो नाना प्रकार के खेल खेले कहे सीताराम। सीताराम श्याम राम। नाना प्रकार के खेल खेलता, खेले खेल में मारपीट हो जाए तब भीम है तो जम्मो कौरव भाई मतलब कस के ढूंके नंगा थुथर दे और नंगा थुथरेता कौरव मन है तो दुर्योधन ला चिल्ला लगे बचा भैया दुर्योधन हमला मार ड्रेस भीम है तो कहे सीताराम। सीताराम श्याम राम। भी कौरव मन के आवाज लपा के दुर्योधन है तो जाके भीम लगे लगते कैसे करता भीम, अरे तो मोर भाई मतलब मारी डार पे यार। भीम कह लगे भैया तो मन मोरो भाई है राम, अब मैं अपन भाई ला कैसे मार दूं। लेकिन दुर्योधन के मन में भीम से ईर्ष्या होए बर लगे श्री राम, घृणा करे बर लगे ए भीम ल मैं कैसे अपन रास्ता से हटा हूं श्री राम। मन में मने मन दुर्योधन है तो यही बात की विचार करत है मोर जीवन में सबसे बड़े कांटा है श्री राम का ये भीम है तो, और ये एक जन भीम कहीं हट गया ना तब 4 जन बाँची मला में हम देख डार हूं कहे सीताराम। सीताराम श्याम राम। राम राम जय सीताराम। श्री राम। भीम है तो जम्मो भाई मन के नाक में दम कर दे रहा है और सबो कौरव मन है तो भीम के मारे त्राही त्राही करे भैया, त्राही त्राही करे और अपन भाई दुर्योधन ने बचाए बर चिल्लाने लगे कहे सीताराम। राम राम जय सीताराम। दुर्योधन मने मन में सोचे लगते कि ये भीम लग कैसे में हर अपन रास्ता से हटाऊं कहे सीताराम। सीताराम श्याम राम। श्री राम। दादा जन इंद्रा तो जवानी बीत जाएगा संगे दादा जन इंद्रा मौका मिले मनुष्य तन के रे मौका मिले मनुष्य तन के रे बीत जाई तो मरिया भैया भजन कर ले रे ए मोर भैया अच्छा सुनैया हमारे नोहेरा बीत जाई तो मरिया भैया भजन कर ले रा। बस प्रभु हे दुर्गा गोदो नहीं है दुर्गा भैया बस प्रभु हे दुर्गा कहीं लगे लबानी नोहे रे
सुनिया लबारी नोहेरा बीत जाए तो मैया गवैया भजन कर लेना। राम ललन लगा मोह माया भूल गवैया राम ललन लगा माटी के गाया वाली मिलेरा माटी के गाया वाली मिलेरा बीत जाए राम भजन मोर भैया सुनिया लबारी नोहेरा बीत जाए भैया गरमा भजन कर लेना। राम राम जय सीताराम सीताराम श्याम राम। हमारा आदरणीय नवीन भैया से निवेदन करूं भैया और लंबा यात्रा चलना है, एक भजन और चलाते हैं आप सबों के बीच और फिर आप सबसे सादर विदा पाबो। बहुत लंबा और सफर तय करना है हम सबला। आवन शराम एक अंतिम विदाई गीत के साथ एक और भजन आप सबों को सादर सुनाबो ना, फिर आप सबसे सादर विदा पाबो। आवन शराम ये जन अहिरमती की आप सब लोग कथा सुनाते हैं शराम, और कभी मौका मिले तो बिल्कुल ये कथा पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करे के प्रयास करबो शराम। समय के अभाव के कारण आवो आप सबों के पौरी में अंतिम निवेदन के रूप में अंतिम भजन है। आप सबों के हाथ में पर जोरदार झूम के ताली बज जाए। हऊ मन ये शराम जब अपन गांव में जाबो ना हऊ मन कहान कि हमन गोकुलपुर के रहते जी हाँ दाई दादा मन हाँ भगवान के भजन में झूम के ताली बजा के भजन करते कहे सीताराम राम श्याम राम। तो सब ला झूम के भजन में ताली बजाते हुए भजन करना है। श्री राम जी हाँ, छत्तीसगढ़ी लोकप्रिय श्री कृष्ण राम धुनी युवा भजन मंडली ग्राम मराठा नवा गांव पोस्ट करमतरा जिला राजनांदगांव के हमारे मित्रों से निवेदन, बिल्कुल आप लोग अपने तैयारी में रहेंगे। छत्तीसगढ़ी लोकप्रिय श्री कृष्ण राम धुनी युवा भजन मंडली ग्राम मराठा नवा गांव राजनांदगांव के मित्रों से निवेदन। और चलिए हमारे जय मारुति राम धुनी मंडली जयपुरी गरिया भजन के कलाकारों का सुंदरतम सा प्रस्तुति इस मंच पर चलता हुआ भाई महेंद्र साहू और पूरे मित्रों का बोलो श्याम रामचंद्र की जय। ताली बजे ही ना, ताली बजा हो ना। अंतिम भजन है निवेदन में आप सबों से। चलिए पाए हम जिनकी चार दिनिया माते माया ये सारे दुनिया हरे भक्ति भजन भुलाए जा रे माया मोह मिलाए जा रे माया मोह मिलाए जा रे सिया राम हरि नाम ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे रो जय जय श्री राम। आवाज आना चाहिए। जय जय श्री राम। 1, 2, 3, 4
विस्तारे दुनि पाए हनुमति तारे दुनि आने माया विस्तारे दुनि हरि भक्ति भजन बोलाए रे माया मोह मना मिलाए रे माया मोह मना मिलाए रे सिया राम हाथ उठाना है चलिए सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के संग धीरे धीरे सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के संग धीरे धीरे माया के नशा चढ़े उमर पर छूट जाए देखकर माया मगर करा उमर पर छूट जाए माया के नशा चढ़े उमर पर छूट जाए देखकर माया मगर करा उमर पर छूट जाए दुनिया के का ठिकाना है दुनिया के का ठिकाना है सबला भोला के संग राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के सब धीरे धीरे सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के सब धीरे धीरे हो जाहि तोरो धरे राम गगरिया हवे गगेरा राम लगा ले जिंदगी बसा ले धरे दुनिया के का ठिकाना है राम दुनिया के का ठिकाना है राम सबला भोला के सिया राम जय श्री राम सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के संग धीरे धीरे सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे जया माया राखे रहो आयन कुंवर गाँव मरा दया माया राखे रहो आयन कुंवर गाँव मरा
मस्तक मादे तुहर मन के पावे है राम मोरे मस्तक माँ भैया हर मन के पावे है राम दया माया राखे रहो मारे तुहर नाम मरा दया माया राखे रहो मारे तुहर गाँव मरा कांटा जन गढ़े हो दे तुहर मन के पावे मरा कांटा जन गढ़ेगा भैया तुहर मन के पावे मरा कांटा जन गढ़े हो दे तुहर मन के पावे मरा कांटा जन गढ़ेगा भैया तुहर मन के पावे मरा कांटा जन गढ़े हो दे तुहर मन के पावे मरा कांटा जन गढ़े हो दे तुहर मन के पावे मरा कांटा जन गढ़े हो दे तुहर मन के पावे मरा। बोलिए राजा रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की पावन राधाम गोकुलपुर की जय। श्री राम। चलते जाओ मत देखो अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ मत देखो अपने पाँव के छालों को, और ताली बजाने में बड़ा कंजूस है हम भी देख लिया गोकुलपुर वालों को, गोकुलपुर वालों को। चलिए हमारे मारुति रामधुनी मंडली जैतपुरी गरियाबंद भाई महेंद्र साहू और समस्त मित्रों के द्वारा एक सुंदरतम सा प्रस्तुति निसंदेह हमारे भाई महेंद्र साहू अपने गायन और व्याख्यान शैली के माध्यम से अहिरमती स्वयंवर की पावन भाव अपने सार गर्भित वाणी से हम सबको राम कथा से आलोकित किया है। और निसंदेह ये पूरे युवा मित्रों से लैस ये टोली हमारे भाई महेंद्र साहू युवा सशक्त हस्ताक्षर हैं और कहते हैं मित्रों की युवाओं की वो कहानी कि खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, और बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। और एक ऐसा रोजगार है कई लोग पूछते हैं कि आप कौन से जॉब में हैं, तो हम सीधे बोलते हैं हम लोग कर्मचारी राम नाम के कर्मचारी जॉब में है ना। जैसे धमतरी जिला के अगर कोई कलेक्टर हो तो सिर्फ धमतरी जिला के ही लोग उसको जानते हैं, और कलाकारी क्षेत्र में एक ऐसा नाम एक ऐसा पहचान बनता है जिसे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का मया प्यार दुलार मिलता है। तो यही युवा की एक कहानी है मित्रों की खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, और रोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं है डिग्री लिए घूमता हूँ, जेब में पैसे नहीं है डिग्री लिए घूमता हूँ, दिनों दिन अपनी ही नजरों से गिरता हूँ। कामयाबों के घर से खुले किवाड़ चाहिए, और बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी कैसे मिले जब नौकरी ही बिक गई। नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, और बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ, दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ। सूखी रोटी खाकर चैन से पेट भरता हूँ, भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं। आज की जनरेशन में भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरी पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई से खूब मजे से खा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए, और बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए। चलिए इन युवा मित्रों के सम्मान में एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान दीजिएगा। बिल्कुल एक नैना विराम प्रस्तुति हमारे भाई महेंद्र साहू जी के टीम के प्रायोजक जिनके परिवार के द्वारा हमारे जय मारुति रामधुनी मंडली जैतपुरी गरियाबंद को सम्मान दिया जाना है। स्वर्गीय श्यामलाल साहू की स्मृति में नाती श्री गोपाल साहू बहु कुलेश्वरी साहू गोकुलपुर के पावन सौजन्य से चलिए एक बार हमारे गोपाल साहू और कुलेश्वरी साहू के परिवार के सम्मान में एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए। और आइए हम हमारे मंडली को विदाई की कड़ी से जोड़े। विदाई के लिए आदरणीय श्री विजय यादव जी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश साहू
आहूत। आप दोनों हमारे महानुभावगण पुरुष के समाज में बैठे हैं और हमारे इस ज्ञान मंच को महका रहे थे मारुति राम धुनी मंडली जैतपुरी गरियाबंद के कलाकारों को ग्राम गोकुलपुर का माया प्यार दुलार बिल्कुल राम टोकरी में भरकर गुलाल टीका वंदन चंदन बंदन लगाकर सम्मान की जो कड़ी है उनसे जोड़ा जाना है। साथ में हमारे आगामी जो टोली है छत्तीसगढ़ी लोकप्रिय श्री कृष्ण राम धुनी युवा भजन मंडली ग्राम मरेठा नवा गांव पोस्ट करमतरा जिला राजनांदगांव। चलिए आप लोग अपना उपस्थिति मंच तक देने की कृपा कीजिए। चलिए कन्हो कथे तल राघव भैया कन्हो कथे बनमाली जी कन्हो कथे तल राघव भैया कन्हो कथे बनमाली जी भाई मन के सम्मान माँ बजा दो जोरदार ताली जी। चलिए जोरदार ताली बजाते हुए हमारे कलाकारों को इस मंच से विदाई प्रस्तुत करें। श्री रामचरित मानस मूल गुटका हे बंधुवर हम सादर सप्रेम भेंट करते हैं और आप लोगों के सेवा सहयोग समर्पण का हम साधुवाद करते हैं। चलिए जाते जाते एक बार और जोरदार ताली। जीवन के संघर्ष में आशा और निराशा है अब मिलना और बिछुड़ना बहन भाई यही तो जीवन की परिभाषा है। जीवन की परिभाषा है। चलिए आइए